नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पर मैं जिस एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम आपके सामने है। स्टॉक का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। जी हाँ, यहाँ इक्विटास की बात होने वाली है। स्टॉक अगर आज आप देखेंगे 16 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2% की यहाँ गिरावट दिखा रहा है स्टॉक। और अपने बड़े बड़े आपको बता दूं मैं सपोर्ट को तोड़ करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकली ये वीक नहीं, बहुत ज़्यादा वीक है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको लेकर के जो आप कह सकते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी मोतीलाल ओसवाल की, उसने स्टॉक को 100 रुपये का टारगेट दिया था। और उसके बावजूद स्टॉक तब लगभग 78 के आसपास, 76, 7 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से टूटते टूटते आपको ये 72 रुपीज़ के भी नीचे आज ये क्लोजिंग दिया है। तो चर्चा ये करेंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, कैसे सितंबर क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो एक बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, सपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप इक्विटास में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं वापस से स्टॉक की तरफ। देखिए पिछले 5 सालों में आप देखें, ये रहा 2020, वहाँ से स्टॉक एक शानदार रैली आपको दिखाया लगभग 248 की, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे ना 5 जनवरी 2024, वहाँ से स्टॉक टूटते टूटते यहाँ आया है और 36.36%। अब प्रॉब्लम मुझे क्या लग रही है ना, ये देखिए, ये जो लाइन है ना, इसे कहीं छूने के लिए वापस स्टॉक ना आ जाए, इस जो गैप है इसको ट्रेस करने के लिए। और ये कहाँ गैप फिल हो रहा है, ये होता है 68.95 में। जी हाँ, उससे पहले हल्की सी एक आप देखेंगे तो बढ़ोतरी है 70.55, 70 रुपये की एक बड़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। लेकिन मुझे लगता है अगर इसे ये फिल आया ना गैप करने फिल को, तो भाई साहब 68 to 70 रुपीज़ के बीच भी आपको एक बार आते हुए दिखाई देगा। और ये टूटा तो फिर तो भाई साहब सीधा 60 रुपये आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले टाइम में बता दूं, अगर आप कोई बहुत ही बड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम, वो कहते हैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक में चल रही हैं। और स्टॉक का अपने तमाम सपोर्ट, देखिए पहले ये सपोर्ट को इसने तोड़ा, ठीक है, अब ये यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ बिटवीन 68 to 72, ये जो 4 रुपये थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी 72 को तो तोड़ के नीचे आ चुका है। अब देखना ये है कि बीच में 70 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, देन 68 का जो ये गैप आसपास फिल करने आएगा। वरना मुझे लगता है फिर ये जो गैप है ना, जो इसे 60 रुपये के पास भी ले जाता है, वो देखना पड़ेगा। आई नो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, बट बिलीव मी, अगर ये चीज़ें होती ना इस प्रकार की, तो एक बार स्टॉक इसे ज़रूर छूने आएगा। आने वाला जो 2 से 3 दिन है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो इस बात की ओर इशारा करेंगे कि क्या जो एक रैली का हमको बहुत समय से इंतज़ार है, वो आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ओके, अब आते हैं कुछ इनके फाइनेंशियल्स को लेकर के। देखिए फाइनेंशियल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। स्टॉक अगर आप देखोगे डिविडेंड बिल्कुल देता है। स्टॉक की पी 12.9 है, इंडस्ट्री की पी से भी थोड़ा सा ये महंगा है। ओके, बुक वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग में ट्रेड करी, इवन 2 टाइम्स भी नहीं, तो कोई बहुत ऐसा महंगा नहीं अपनी बुक वैल्यू से। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है। जी हाँ, 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है। छोटा बैंक है, मात्र 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो समझिए इस प्रकार के स्टॉक जब चलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं, गिरते तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ROC ROE ठीक ठाक से ख़राब नहीं है, कोई प्रमोटर नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं ये जो बैंक है ये प्रोफेशनली मैनेज बैंक है। डेट टू इक्विटी ठीक है, बैंक है तो इतना तो रहेगा ही। 6 की स्कोर है, ख़राब नहीं है दोस्तों। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि जो निगेटिविटी, अब आप समझिए, देखें यहाँ पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है ना, ये देखिए 50 डे EMA उसके कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डे EMA के उसके कितने नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा गिरावट में ये आपको मिल रहा है। ओके, प्रोज एंड कॉन्स इस प्रकार के हैं। देखिए क्वार्टरली नंबर्स में अगर हम बात करें, अगर आप क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो स्टॉक के इस प्रकार के रहे हैं। पिछला जो जून क्वार्टर गया था ना,
वहाँ पे ईपीएस, माफ़ कीजिएगा ईपीएस नहीं, नेट एनपीए, वो इस बार 0.83, जो एक साल पहले से तो कम थे। देखिए नेट एनपीए यहाँ पे कम हो गए थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हुए थे। जो ग्रॉस एनपीए है उसमें आपको यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कहेंगे तो जंप देखने को मिल रहा था। ओके, ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ईपीएस में अगर नज़र डालेंगे तो भाई साहब ये 1 रुपये के नीचे चली गई थी, मात्र और मात्र 23 पैसे की ईपीएस। ठीक है, ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो अगर आपका ईपीएस जो इतना अच्छा चल रहा था वो आप कम समझ सकते हैं जून 2021 जो कोविड का समय था उसके आसपास से भी आप खराब ईपीएस लाए हैं तो क्या होगा, वो होगा गिरावट जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो थी ना वो आप पाएंगे तो 173 करोड़ हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस थे वो इतने भयानक निकल के आए, और क्यों? वो प्रोविजंस के कारण थे। आप देखें यहाँ पे ये जो खर्चे थे वो प्रोविजंस के कारण आपको बढ़ते दिखाई देंगे, और एक ये भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली यहाँ पे। सीधा स्टॉक आपको कह सकते हैं आप 26 करोड़ का मात्र नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो 200 करोड़ से भी ऊपर का हुआ करता था। तो यही कारण है कि आपको इस प्रकार की गिरावट दिख रही है। मुझे लगता है जो सितंबर का क्वार्टर है, आपको पता है किस प्रकार से अनइवन बारिश चारों तरफ गिर रही है। आने वाला जो सितंबर क्वार्टर है ये हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से चीज़ें आपको होती दिखाई दे रही। बट हाँ, मेरा ये मानना है दिसंबर और मार्च ये बहुत अच्छा क्वार्टर रहने वाला है इसके लिए। तो सितंबर के बाद जो गिरावट होती है वो किस प्रकार की होगी वो देखनी होगी। अब अगर हम यहाँ पर FII को देखें तो देखिए FII यहाँ पे आप पाएंगे, FII आप पाएंगे तो एलिफेस पार्टनर है, फिर देखिए यहाँ पे रेमको इंडिया लिमिटेड है, फिर यहाँ पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट MIT है, फिर नेटसन डिस्कवरी है, फिर यहाँ पे हारा ग्लोबल कैपिटल म्यूचुअल फंड है। तो FII ने भी अपनी होल्डिंग ये पे बना के रखी हुई है। ओके, यहाँ पे और कोई नहीं अभी कोई नहीं है। और DIs में अगर आप बात करोगे तो आप पाओगे भाई साहब HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, यानी तमाम जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं वो आपको इसमें दिखेंगे। DSP, ICICI प्रूडेंशियल, कैनरा रोबिको, देखिए तमाम जो बड़े हैं वो यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और जब हम पब्लिक की यहाँ बात करते हैं ना तो जून क्वार्टर में तो कमी आई है, और पब्लिक में कोई बड़ा नाम है इसमें, जी हाँ, आशीष धवन जैसा बड़ा नाम 3.5% ज़्यादा की होल्डिंग रखता है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 2.8% की अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। अब देखना ये रहेगा कि इक्विटास यहाँ पर आने वाले समय में सितंबर को किस तरह करता है। बट पर्सनली मुझे लगता है अगर टेक्निकली को देखें स्टॉक थोड़ा वीक चल रहा है, 68 to 72 एक बड़ा सपोर्ट जोन रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।